बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। तो व्यूवर्स, दोनों नंदे पहुंच गई अपनी फ्यूचर की भाभी के घर और बड़ी ही खुश अखलाक़ी उन्होंने दिखाई। मगर यहाँ पर मैं आपको जो बिहाइंड द स्क्रीन जो रियलिटी दिख रही है और इन तमाम वीडियोस को देख के जो रियलिटी कैच की है वो भी मैं आपको बताती जाऊँगी। देखिए, ईदी गई बेशक मुंतहा की, अब यहाँ पर हमने थोड़ा बहुत चेंज देखा। किसमें? नंदों में। और वो चेंज पहले तो हमें बड़ा अच्छा लगा। भाई अंबर तो बड़ी ज़ोर ज़बरदस्ती से हंस रही थी, ज़ोर शोर से। गुड़िया जो है वो काफ़ी समझदार है। अंबर जो है वो एकदम जो भी आता है ना मुंह में वो बोल देती है और जो भी उसके एक्सप्रेशंस होते हैं वो कर देती है। यहाँ पर कुकिंग विद शबाना ने शॉपिंग नहीं की अपनी होने वाली बहू की, ठीक है। अब उन्होंने कहा, अब ये कहा गया कि भाई रमज़ान में थकन बहुत हो जाती है, मसल्स प्रॉब्लम कर रहे होते हैं। देखिए, ज़ाहिर है इनका एक तो वो चैनल जो बना हुआ है उसकी जो रिकॉर्डिंग होती है वो तो थका देने वाली चीज़ है। फिर इस चीज़ को तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि हमारे अपने कुछ काम भी पेंडिंग में है। दुपट्टे डाई करवाने हैं, पीको करवाने हैं, या दुपट्टे ख़रीदने हैं, कपड़ा लेना है, ये छोटे मोटे काम भी पेंडिंग में होते हैं क्योंकि रोज़ा और सहरी और इफ्तारी के दरमियान जो भी हमारा सर्कल चलता है वो बहुत बिजी स्केड्यूल होता है। लेकिन अक्लमंदी क्या होती है कि अगर यहाँ पे इनके दामाद की ईदी जा रही होती, ठीक है, तो फिर ये क्या शॉपिंग करती रमज़ानों में? सोचने की बात है। बड़ा इम्पोर्टेंट काम है ईदी लेना। और यहाँ पे फाइनेंशियली तौर पे भी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई फाइनेंशियली तौर पे ही रुके हुए हैं कि भाई पैसा आएगा तो फिर हम जाएंगे, ऐसी कोई स्टोरी नहीं है। ये इनको जो अभी ये सुना रही हैं कि भाई मुझसे तो हिम्मत नहीं हुई, मैंने डायरेक्ट मोहत्तर को ही भेज दिया शॉपिंग करने। तो चाहिए तो ये था कि भाई रमज़ान से पहले सारी चीज़ें जो है ले ली जाती। यहाँ पे गुड़िया और अंबर जो दिखा रही हैं कि हम ईदी लेने जा रहे हैं, बहुत बिजी टाइम है, तो ये आप पहले ले सकती थी। आपके पास तो काफ़ी ह्यूज इनकम आती है और उसमें ऐसा नहीं है कि भाई मंथली सैलरी पर हो आपकी तो एक एक वीडियोस पे आपकी अर्निंग बहुत अच्छी होती है। तो यही चीज़ आपकी अम्मा की भी है। लेकिन अगर यहाँ पे किसी बेटी के यानी कि दामाद की दी जा रही होती तो बहुत पहले से शॉपिंग कर ली जाती। लेकिन मुंतहा है, मोहत्तर की बहन है, मोहत्तर भी सीधी, मुंतहा भी सीधी, तो लास्ट में मोहत्तर को ही भेज दिया गया। अब मैं देखती हूँ कि मोहत्तर बेचारी यहाँ पे क्या कह रही है कि मुझे अपनी जेठानी देवरानी के लिए जो है वो ईदी लेनी है। अब वो क्या बोलती बेचारी, अब वो ये तो बोलने से रही कि मुझे अपनी बहन के लिए लेनी है। तो एक ट्रेडिशन होता है, एक कल्चर होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको आपको ख़ुद करना होता है वैल्यूज़ को मेंटेन रखने के लिए। और अगर यही शॉपिंग मोहत्तर के साथ कुकिंग विद शबाना जाती और चाहे वो रमज़ान से पहले ही कर लेती, जो कि लोग कर लेते हैं, ठीक है, तो ये अच्छा लगता, तो इसमें जान आती। अब यहाँ पर मोहत्तर ने खुद ही से सारी चीज़ें ली हैं अपनी बहन के लिए और जिसमें दिखाया गया कि वो मार्केट्स में फिर रही है, वो डेकोरेशन के पीसेस लेने गई। फिर प्लस पॉइंट मैं बताऊँ कि यहाँ पे वो बेचारी अपनी दोनों जो नंदे हैं वो तो बीच में हर जगह अड़ती हैं, उनके लिए भी उसने चीज़ें ली वहाँ पे, उनके लिए भी ईदी ली। तो यार सोचने की बात है कि जहाँ पे आप अपनी एक उस लड़की के लिए ले रहे हो जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, वहाँ पे उन लड़कियों का क्या कॉन्सेप्ट है जिनकी शादियाँ हो गई हैं। यार अब शादी हो गई ना, अब चुप करके बैठ जाओ, खर्चा करवा दिया ना माँ बाप का। अब ये चीज़ बहुत से लोगों के सर पे मुसीबत आ जाती है कि यार 3-3 4-4 बेटियाँ हैं, हमारा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, हमारे कोई बिजनेसेस नहीं है, हम कोई एंटरप्राइजेज़ नहीं खोली हुई हमने, हमें अपनी बेसिक सैलरी में ही गुजारा करना है। लेकिन अब क्या होगा, जो वो बेटियों की ईदी सर पे आ गई, बेटियों की ईदी अब माँ बाप का क्रेडिट नहीं चाहता, माँ बाप की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके ससुराल वालों की। और वही चीज़ अच्छी लगेगी जब ये थाल सजे हुए जाते हैं ना कि भाई मेरी अम्मा के घर से ईदी आई, वो अच्छा नहीं लगता। चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, वो पेट काट के अपने बच्चों को जो है ना उनकी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें कोई इतना प्राउड करने की बात नहीं है, इतना ज़्यादा बंदा जो है सर ऊपर करने की बात नहीं है। आपके लिए ऑनरेबल चीज़ वो होती है कि आप जिस ससुराल में रहते हो, जिस हस्बैंड के साथ रहते हो, वो आपको अगर ईदी पैक करके ला के दे, डेकोरेट करके आपको सरप्राइज़ दे, वो क्या नाम है उसका, मज़हर और वो दूसरा वाला जो है
शाहज़ेब एग्जैक्टली वो चीज़ें पैक करके ला के दे। भाई शाहज़ेब जो है वो अपनी अम्मा के साथ ईदी लेके आया है और भाई पैक करके दी है। अंबर सरप्राइज़ हो रही है, अंबर को सरप्राइज़ मिला है कि यार इतनी ज़बरदस्त ईदी आई है भाई, मेरी सास ने मुझे दी और मेरे हस्बैंड ने शॉपिंग की। सेम एज दिस गुड़िया के बारे में भी अगर मैं यही कहूँ कि वहाँ से उसकी ईदी सच के आती, मज़हर ईदी लाता कि भाई तुम्हारी ईदी है, ठीक है मेरी तरफ से, तो होती जान बात में जान। मगर यहाँ पे बात में जान नहीं है, क्योंकि ये एक बनी बनाई चीज़ें ज़बरदस्ती जो कि माँ बाप घसीट के चल रहे हैं कि आज बच्चियों को ये दिला दिया, आज बच्चियों को वो दिला दिया, आज उनकी पैकिंग हो रही है। तो किससे पैकिंग हो रही है भाई? शादियाँ हो गई ना, तो अब वो माँ बाप क्यों सजा के ला रहे हैं चीज़ें? तो ये चीज़ें उन लोगों के लिए प्रॉब्लम करेगी जिन लोगों के लिए ये मुसीबत बन जाएगी, जिनकी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जो नॉर्मल मिडिल क्लास है। आपका नहीं है, आपकी एक वीडियो से आपको डबल अर्निंग मिलती है। वो ईदी भी इतनी महंगी नहीं होती जितनी आपको अर्निंग्स मिल जाती है। अब मैं यहाँ पे आपको एक बात बताऊँ कि जिस तरीके से मौतर को अकेला छोड़ दिया था बेचारी को कि तुम नंदों के लिए भी ले लो, अब नंदों के लिए कोई चीज़ सही नहीं आई तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? मौतर, कि भाई वो तो नंदे थी इसलिए अच्छी चीज़ें नहीं लाई, अपनी बहन के लिए अच्छी चीज़ें ले आई है। तो ऑब्वियसली उसकी जो सिस्टर है या देवरानी कह दो दूसरे सेंस में, वो अभी ईदी उसकी जेन्युइन है, उसका राइट है क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई है। लेकिन जिनकी शादियां हो गई हैं और माँ बाप ही उनको चीज़ें दिला रहे हैं, तो आई थिंक ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। इसमें कोई इतना खुश होने वाली बात नहीं है कि वो सजी सजाई डेकोरेशन की चीज़ें आ रही हैं। कहाँ से आ रही हैं भाई? जहाँ से आप आए वहीं से आ रही है ना। आनी कहाँ से चाहिए? जहाँ पर आप अब हैं। फिर यहाँ पे मैं दोनों बहनों का एटीट्यूड मैं बताऊँ, जो अभी ये बड़ी पोलाइट हुई है, दांत निकले हुए इनके, और जो इसका आउटफिट पहना था उसने, अंबर ने, वो इतना अच्छा आउटफिट था, उसने कभी उनके घर जाते हुए तो इतने अच्छे कपड़े पहने ही नहीं। फिर दोनों ने जब गिफ्ट लिए अपनी फ्यूचर की भाभी के लिए, यार कोई एक्सपेंसिव सा आउटफिट लेती, ऐसा लेती कि सेमी फॉर्मल होता है, ऐसी लेती कि आजकल लॉन पे बारीक लॉन पे एम्ब्रॉयडरीज चल रही है, मोती के काम चल रहे हैं, धागे के काम चल रहे हैं, जरी का काम चल रहा है, ऐसी चीज़ें लेती कि वो दिखता। बाकी आपने कड़े ले लिए, आपने रिंग्स ले ली, उसको आपने एक बास्केट में डेकोरेट कर दिया। आई थिंक कोई वो इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट होने वाली चीज़ नहीं है। जब आप इतने बड़े यूट्यूबर हो तो अपना दिल बड़ा करो। ये नहीं कि हमने पहले तो कपड़े दे दिए तो अब तो दिल ही नहीं लग रहा। भाई ये ईदी जा रही है, आप ईदी लेके जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से गुड़िया है, गुड़िया अपनी कलेक्शन में से भी दे सकती थी, कलेक्शन तो हर छोड़ ही दो, वो तो कहीं गायब ही हो गई। वो और कोई फैंसी आइटम या सेमी फैंसी या सेमी फॉर्मल उसको कपड़े दे सकती थी। तो ये बातें मैं बताऊँ, ये दोनों बहनें कोई, स्पेशली मैं गुड़िया की बात कर रही हूँ, कोई दिल से जान से ये अपनी भाभी के घर नहीं गई हैं। ये जो पहले एंगेजमेंट के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो गई थी लोगों के कमेंट से, तो फिर उन्होंने ये सोचा कि यार अब हंस के जाओ, मुस्कुरा के जाओ। और सेकंड ये कि उन्होंने इतने गिफ्ट इनको दिए हुए थे यार, इनके बच्चों तक को गिफ्ट दिए हुए थे, ठीक है। तो फिर ये क्यों नहीं कर सकी कि जो मुंतहा की जो भाभी हैं, न्यूली मैरिड ही कहें, ज़ाहिर है वो उस बेचारी को भी देते यार, उसको भी कोई अच्छा जोड़ा दे देते, ज्वेलरी दे देते। वो वहाँ से एम्बैरस होके कमरे से ही निकल गई, क्योंकि बार बार इंसान ये फील करता है कि यार मैं भी लड़की हूँ, मुझे भी कुछ दे दिया जाता तो बुरा नहीं रहता, उसको भी थोड़ी सी वैल्यू मिल जाती। क्योंकि इन्होंने आपके हर शख्स को कुछ ना कुछ दिया है, जिनका राइट नहीं भी बनता उनको भी शहनाज आंटी ने चीज़ें दी हैं। ये बातें सोचने की हैं, लेकिन दोनों नंदे अपने अपने कामों में बहुत शार्प हैं। लेकिन जब भाभी के घर जाती है ना, तो इनको सारी चालाकियाँ जो है ना वहीं पे ये लगाती हैं अपनी। ये जो इनका जो एटीट्यूड था, मुस्कुराना, बैठना और वार्म क्या कहना चाहिए उसको, जाके मिलना अच्छे तरीके से, और उन्होंने तो वार्म वेलकम किया ही था, वो तो करते हैं। लेकिन इनकी तरफ से जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि लोगों ने इनको बहुत हाईलाइट कर दिया था, नेगेटिवली हाईलाइट हो गई थी कि यार देखो इनका तो एटीट्यूड ऐसा है, ये तो खुश नहीं है। सेकेंडली ये बताऊं कि तहसीन का झुकाव मुंतहा की तरफ से अभी से ही बहुत ज़्यादा है। तो ये बात भी गुड़िया और जो है क्या नाम है अंबर के लिए प्रॉब्लम कर सकती है, क्योंकि वो जिस तरीके से, स्पेशली गुड़िया, वो नौकराना जो सलूक रखती है अपनी बड़ी भाभी के साथ, उस तरीके से वो नहीं कर पाएगी मुंतहा के साथ। सो फ्रेंड, अब तक का जो एनालिसिस थे वो आपको बता दिए गए हैं, और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा।
ویڈیو ہو گئی اینڈ آئی ایم گوئنگ سائننگ آف. آئی ول سائن ان نیکسٹ ولاگ. ٹل دین اللہ حافظ. بائے بائے.